क्या मसीह में आप किसी लड़की के साथ घूम फिर सकते हैं या फिर उसको डेट पर ले जा सकते हैं? तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हो सकता है आप किसी को प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम का मतलब किसी के साथ घूमना फिरना नहीं है या फिर किसी के साथ समय बिताना नहीं है। प्रभु ने अपना प्रेम हम सबको दिखाया है कि वह आपसे और मुझसे कितना प्रेम करता है। जैसे कि हम यूहन्ना की किताब में पढ़ते हैं कि प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। सच में प्रभु ने हम सब के लिए अपनी जान दी है। उसने हमसे इतना प्रेम किया है और वह आपसे प्रेम करता है। और अगर आज आप सच्चाई को जानना चाहते हैं, क्या आप सच में किसी लड़की के साथ घूम सकते हैं या फिर उसे कहीं पर ले जाकर उससे बातचीत कर सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल इस विषय में क्या कहती है। आइए पढ़ते हैं। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतें, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। क्या आप इस बात को समझते हैं, जानते हैं कि जब आप ऐसे कामों को करते हैं, ऐसे कामों में लगते हैं, तब आप ज्योति का इनकार करके अंधकार को स्वीकारते हैं, जो कि बाइबल हमें अंधकार से बचाती है, लेकिन आप उस रास्ते पे चले जाते हैं जो आपको अंधकार की ओर लेकर जाता है। तो इसलिए इस कामों से बचें। परमेश्वर का वचन हमें अनुमति नहीं देता, आज्ञा नहीं देता कि हम ऐसे कामों को करें और परमेश्वर को शर्मिंदा करें और प्रभु को क्रोध दिलाएं कि वह अपना क्रोध हम पर भड़काए। इसलिए प्रभु आपसे प्रेम करता है। उसने बता दिया कि प्रेम क्या है, उसने बता दिया कि आज्ञा क्या है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप शैतान के जाल में फंसें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेम एक पवित्र रिश्ता है जो शादी से जब किसी की शादी होती है तब वह पवित्र रिश्ता बन जाता है। फिर वह उस स्त्री के साथ जैसे चाहे बातें कर सकता है, वह जहाँ चाहे घूम सकते हैं। परमेश्वर का वचन भी हमें इसी प्रकार से समझाता है कि शादी से पहले वह स्त्रियों को भी आज्ञा देता है और पुरुषों को भी कि तुम किसी के साथ कोई भी ऐसे जुए में ना जुटो जो तुम्हें गंदे कामों में फंसाए, शरीर की अभिलाषाओं में लेके जाए। तो इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें कि उसने आपसे प्रेम किया है, अपनी जान दी है। तो आज के बाद यदि आप कुछ गलत कार्यों को कर रहे हैं या गलत मार्गों पे हैं, तो परमेश्वर से क्षमा मांगें और प्रभु से पूछें कि प्रभु, जो कुछ भी आपकी योजना है मेरे जीवन में, आप उसको पूरा करें। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, तू मेरे भाई और बहनों को बुरे मार्ग से बचा, हर एक शैतानी जाल से बचा, हर एक शैतानी चाल से बचा। कोई भी शैतान की ताकत इनको भरमाने ना पाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा हो, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हुई जा रही है। पिता, तो अपने बेटे और बेटियों को जो जवान हैं उनको नाश होने से बचा और उन्हें नई जिंदगी दे। मैं यीशु मसीह आपके नाम से उस क्रूस की कथा को इन बेटे और बेटियों के जीवन में मांगता हूँ, ताकि आपसे, आपके लहू से, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करें, यीशु के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने के द्वारा और आज की शिक्षा के द्वारा आपको ब्लेस करें, आमीन।